उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तमाम देखने वालों को उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मेरे पास है हुआवे Y9s और आज मैं आपको इस फ़ोन की तमाम तर डिटेल बातें, इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगी, कितने शूटिंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, इसके अलावा इसमें पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा है तो मोटराइज्ड कैमरे के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस फ़ोन की कितनी रैम है, इंटरनल स्टोरेज कितनी है, प्रोसेसर्स कौन से यूज़ किए गए हैं, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तमाम चीज़ों का मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी। फ़ोन का डिस्प्ले तो आप देख ही सकते हैं कि बेहतरीन डिस्प्ले आपको मिलता है और इसके साथ साथ अगर इसके ग्लास प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसकी पूरी बॉडी ग्लास से बनाई गई है। जी हाँ, इसकी बॉडी प्लास्टिक से नहीं बल्कि एक ग्लास के थ्रू प्रोटेक्ट की गई है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो फुल व्यू डिस्प्ले है, कहीं भी आपको किसी किस्म की कोई नॉच या एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं मिलती। मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलती है। फ़ोन के कैमरा के बारे में बात करें तो फ़ोन में बहुत सारे शूटिंग मोड्स आपको मिलते हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस फ़ोटोशूट के मोड को मैं यूज़ करूँगी वो है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में फ़ौरन ही आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और आपकी ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया जाता है। तो फोकस करके ऑब्जेक्ट को मैं ये पिक्चर कैप्चर कर रही हूँ और उसके बाद आप पोर्ट्रेट मोड का रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना शानदार रिज़ल्ट है। बैकग्राउंड मेरा ब्लर है और मेरी जो ऑब्जेक्ट था उसको फोकस कर लिया गया है। फ़ोटो मोड में आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल कैमरा का रिज़ल्ट कितना अच्छा है। यहाँ से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कर दें तो ये कैमरास AI कैमरा का मोड प्ले करते हैं और अगर मैं इनको फोकस करके यहाँ पर पिक्चर को कैप्चर करूँ तो इसका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शानदार है। तमाम चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। फ़ोन के ओरिजिनल कैमरा में आपको फ़िल्टर्स का ऑप्शन भी मिलता है। अब मैं फ़िल्टर्स अप्लाई करके पिक्चर को क्लिक करूँगी तो ये डिफरेंट फ़िल्टर में मैं डिफरेंट पिक्चर्स को क्लिक करती हूँ। फ़ोन में अप्लाई किए फ़िल्टर भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं। आपकी पसंद के तमाम तर फ़िल्टर्स आपको मिलते हैं। अब हम ज़रा पिक्चर्स के रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। मोड्स में आपको वैसे तो यहाँ पर काफ़ी मोड्स मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप मोड के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको प्रो मोड, स्लो मो, पैनोरामा, AR लेंस, लाइट पेंटिंग, HDR, टाइम लैप्स, मूविंग पिक्चर, फिल्टर्स और स्टिकर्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैनोरामा से। पैनोरामा बनाने के लिए फ़ोन को स्लाइटली मूव करना पड़ता है और अगर आप वाइडर एंगल में पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं तो वो पैनोरामा में कैप्चर हो जाती है। फ़ोन से लिया गया पैनोरामा देख लेते हैं। पैनोरामा का रिज़ल्ट और स्टेबिलिटी देखी जा सकती है कि किस कदर स्टेबल है और फ़ोन को मूव करते हुए मैंने एक वाइड एंगल में तमाम पिक्चर को क्लिक कर लिया है। पैनोरामा के बाद चेक करते हैं अगला मोड जो कि हमारा AR लेंस है। इस मोड में हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और हमें डिफरेंट साउंड्स मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ये बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पॉपअप कैमरा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे ही आप अपना कैमरा ओपन करते हैं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब ज़रा फ़ोन में क्लिक की गई पिक्चर्स भी देख लेते हैं। फ़ोन के फ़िल्टर्स में क्लिक की गई पिक्चर्स, फ्रंट कैमरा से, उसके बाद फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर, फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर। तो इन
इन तमाम तस्वीरों में आप फ़ोन का जो क्लैरिटी है और फ़ोन की जो इफ़ेक्ट है वो देख सकते हैं। कलर कैप्चरिंग कितनी शानदार है, बहुत ही खूबसूरत कलर कैप्चरिंग है। फ़ोटो मोड्स की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसके वीडियो की। इस फ़ोन की वीडियो स्टेबिलिटी बहुत ही कमाल है और इसी का अब मैं आपको डेमो दिखाने लगी हूँ। जैसे जैसे मैं वीडियो क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्टेबल वीडियो, हालांकि मैं बहुत क्विकली अपने हाथ को मूव करी लेकिन वीडियो कहीं से भी ब्लर नहीं हो रही। और इसकी स्टेबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ और जूम करके भी मूव करूँ तब भी आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लियर इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब जो वीडियो हमने बनाई है इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्लियर इफ़ेक्ट है, कलर कैप्चरिंग बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ इस फ़ोन में आपको बाकी शूटिंग ऑप्शंस मिलते हैं वहीं आपको स्लोमो का ऑप्शन भी मिलता है। और आप देखें इतना खूबसूरत अंदाज़ मैंने ये स्लोमो बनाया है और बड़ा ही अच्छा स्लोमो भी मैंने इससे शूट किया है। अब आपको इस फ़ोन का एक और इंटरेस्टिंग फ़ीचर बताती हूँ कि इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो आपको इसकी बैक पे मिलता है, ना ही इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बल्कि इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। जी हाँ, आपके पावर बटन के अंदर ही एक अदद सेंसर लगा है जिसको मैं टच करती हूँ तो मेरा फ़ोन फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है। अब एक और बात आपको बताते चलो यहाँ पर कि हुआवे के फ़ोन पर तमाम गूगल ऐप्स और इसकी गूगल की सर्विसेज आसानी से काम कर रही हैं। अपना जीमेल चेक करती हूँ तो मैं आसानी से अपना जीमेल एक्सेस कर सकती हूँ और तमाम तरह चीज़ें भी देख सकती हूँ। उसके अलावा अगर बाकी ऐप्स की बात की जाए तो तमाम ऐप्स आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं। Y9s की तमाम स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई, कैसा फ़ोन है, कितनी रैम है और इसके अलावा इसमें क्या क्या ख़ास है इस वीडियो में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को भी एंजॉय किया होगा और फ़ोन के बारे में तमाम तर मालूमात भी आप तक पहुँच गई होगी। 6 GB के रैम के साथ यकीनन बहुत ही अच्छा डिवाइस था। तो अब आखिर में आप सब लोग इसकी प्राइस का इंतज़ार कर रहे होंगे तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती। इस फ़ोन की प्राइस है 42,999 रुपीज़ विच इज़ ऑलमोस्ट 43,000 रुपीज़, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब प्राइस है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए इतने सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ इस प्राइस रेंज में शायद ही आपको कोई और फ़ोन मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़ोन बेहद पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया है तो जल्दी जाइए और लीजिए अपना Y9s।